इस डिजिटल लाइफ में कब किसको कहाँ किससे मोहब्बत हो जाए ये किसी को पता नहीं होता है, कोई अंदाज़ा नहीं होता है। ऐसा ही एक ऐसे व्यक्ति से जिसने शादी ही नहीं की, जिसने कभी प्यार के बारे में सोचा ही नहीं, जिसने प्यार का नाम ही नहीं सुना, जिसने अपनी ज़िंदगी, अपना पूरा संसार सिर्फ भाइयों और बहनों के पीछे लगा दिया और एक दिन उसको प्यार हो जाता है, इश्क हो जाता है, वो भी एक डिजिटल दुनिया से। और फिर वो चाहने लगता है कि मैं भी क्यों ना शादी करता, क्यों मेरा परिवार होता और फिर मेरी क्या लाइफ होती है। तो दोस्तों, आज की कहानी बड़ी हार्ड टच है और इस कहानी में आप बराबर बने रहिएगा और वीडियो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। और आशा करते हैं कि आप अपने परिवार, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश और मस्त और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली आज की जो सच्ची कहानी हार्ट टच स्टोरी में लेकर आया हूँ। ये कहानी बिहार से और बिहार का एक ज़िला पड़ता है दरभंगा। इस दरभंगा ज़िला में एक परिवार रहा करता था और उस परिवार में बड़ा संपन्न परिवार था, अच्छा खासा परिवार चल रहा था। लेकिन एक कहते हैं कि वक्त का पहिया है, कब किधर कैसे चल जाए कोई पता नहीं होता है। ऐसे ही उस परिवार के जो मुखिया होते हैं वो एक दिन किसी कारणवश बीमारी के चलते वो इस दुनिया से देहावसान कर जाते हैं। उसके बाद उस घर में मातम की लहर दौड़ जाती है। अच्छी खासी ज़मीन थी, अच्छा खासा संपन्न परिवार था, जमींदार लोग थे। लेकिन समय का वक्त आगे चलने लगता है और चलते चलते धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है कि जो माँ होती है वो भी इस दुनिया को अलविदा कह जाती है। अब इस परिवार में सिर्फ 5 लोग बचते हैं। 5 लोगों में 3 भाई होते हैं और 2 बहनें होती हैं। इनमें से बड़े भाई होते हैं संग्राम सिंह और उनसे छोटे होते हैं सोनू और उनसे छोटे होते हैं दीपक सिंह और 2 बहनें होती हैं। समय आगे चल रहा था, धीरे धीरे समय सामान्य हो गया माता पिता के जाने के बाद। लेकिन अभी कुछ ऐसी स्थिति थी कि घर को संभालने वाला और जो जिम्मेदार होता है, मुखिया होता है, वो अभी नाबालिग था, समझदार नहीं था। जो संग्राम सिंह थे उनकी उम्र अब महज अभी 16 साल थी और 16 साल की उम्र में उन्होंने अपने माता पिता को इस दुनिया से अलविदा हो गए थे वो। लेकिन उनको इतनी समझ नहीं थी कि वो क्या करें। लेकिन वो कहते हैं कि समय पर जो हो जाता है वो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जिस समय जैसी स्थिति होती है मनुष्य उसी प्रकार उसमें ढलने की कोशिश करने लगता है और फिर उसी प्रकार उसमें ढल जाता है। और ऐसा ही संग्राम सिंह के साथ हुआ। दरअसल होता क्या है, ये संग्राम सिंह होते हैं, ये अपने 4 बहनों भाइयों को बड़ी अच्छी तरह से देख रेख करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है समय। जो इनसे छोटे दीपक होते हैं, दीपक पढ़ाई लिखाई कर रहे थे और पढ़ाई के साथ साथ जो संग्राम सिंह थे वो अपनी खेती बाड़ी देखने लगते हैं। उन्होंने 10वीं तक पढ़ाई की और उसके बाद वो अपने भाई और बहनों की जिम्मेदारी को संभालने लगे और अच्छी तरह से उनकी परवरिश करने लगे। जो बहनें थीं वो छोटी थीं, उनमें एक छोटा भाई था, ऐसे करके एक छोटी एक बड़ी बहन भाई थे। तो बहनों की उन्होंने पहले शादी की, उसके बाद जो भाई बचते हैं 2, उनकी भी धीरे धीरे करके वो शादी करने लगते हैं। और शादी का सिस्टम ये था कि जो सोनू होता है, सोनू पढ़ाई के साथ साथ जब उन्होंने पढ़ाई पूरी कर ली उसके बाद वो अपने भाई का सहयोग करने लगता है। जो संग्राम सिंह होते हैं उनके साथ खेतीबाड़ी में हाथ बटाने लगते हैं और खेती उनके पास अच्छी खासी थी, ज़मीन थी। धीरे धीरे उनकी प्रोग्रेस आगे बढ़ती है और वक्त अच्छा आने लगता है। फिर एक दिन ऐसा होता है कि वो अपना ट्रैक्टर ले लेते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली हो जाती है और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो उनके पास 4 व्हीलर गाड़ी होती है। ऐसा आगे समय बढ़ता रहा और बढ़ते बढ़ते अच्छा खासा मकान हो जाता है, सिस्टम आगे बढ़ जाता है। मतलब दिन पर दिन आगे बढ़ते गए और जो सोनू सिंह होते हैं, संग्राम सिंह, ये दोनों लोग बराबर मेहनत कर रहे थे। और जो उनका छोटा भाई दीपक था ये इंजीनियरिंग कर रहा था दिल्ली से। अच्छी खासी इसकी भी पढ़ाई चल रही थी क्योंकि पैसे से ये बढ़िया थे। केवल मुसीबत इसी बात की थी शुरू में कि इनके माता पिता इनको छोड़कर चले गए थे। लेकिन जब ये आगे बढ़ते गए तो इन्होंने धीरे धीरे
एक भट्टा खोल लिया ईंट का और उससे अच्छा पैसा आने लगा। फिर 1 से 2 हो गए। तो जब सोनू की बात चलती है शादी की, तो बड़ी धूमधाम से इनकी शादी होती है। और शादी होने के बाद जब सोनू और अपनी पत्नी के साथ घर में रहते हैं, तो घर में बहुत अच्छी, बहुत खुशहाली थी। एक पूरे घर में चहक उठा आंगन था। धीरे धीरे जब एक बच्चा होता है तो फिर और खुशियाँ आती हैं। उसके बाद धीरे धीरे जब इनकी जो छोटा भाई होता है दीपक, ये जो इंजीनियरिंग कर रहा था दिल्ली से, और ये जब शादी के लायक होता है, तो इनको संग्राम सिंह को ऐसा लगता है कि इसकी भी शादी हो जानी चाहिए क्योंकि टाइम हो गया है। तब तक इधर जो संग्राम सिंह होते, इनकी उम्र लगभग 40 साल हो जाती है। कई रिश्तेदारों ने इनसे भी कहा कि तुमने शादी कर लो, शादी कर लो, लेकिन इन्होंने अपनी शादी को इग्नोर कर दिया। इन्होंने कहा कि मैं शादी करूंगा अगर, तो पता नहीं हमारी पत्नी आएगी और वो हमारे भाई और बहनों के साथ कैसा बिहेव करेगी, कैसा सिस्टम रखेगी, कैसा विचार रखेगी, तो हमारे ऊपर दर्द होगा, मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि हमने अपने बहन भाइयों को किस तरह से पाला है, किस तरह से संजोया है, ये मैं जानता हूँ। क्योंकि जब मेरे माता पिता इस दुनिया से गए थे, तब ये हमारे भाई बहन बहुत छोटे थे और इनको हमने अपने बेटे अपने की तरह देखा है। और हमारी पत्नी पता नहीं कैसा विचार रखेगी। ऐसे ख़यालात के संग्राम सिंह थे, क्योंकि उन्होंने उनके अंदर अपने परिवार, अपने भाई और अपने बहनों के साथ प्रति बहुत अच्छा लगाव था। ऐसा ही चलता रहा। जब दीपक की शादी की सिस्टम बात बनती है, तो दीपक से ये बात करते हैं कि ऐसा करो लल्ला, शादी की बात चल रही है, शादी कर लो। तो दीपक आता है घर। घर आने के बाद अपनी भाभी, जो उससे छोटी सोनू की पत्नी होती है, और बहनें भी इकट्ठी होती हैं, सभी लोग इकट्ठे होते हैं, बात होती है। तो दीपक बोलता है कि भैया अगर एक बात मैं आपसे कहूँ, शर्माते हुए झुकते हुए बोलता है। तो संग्राम सिंह बोलते क्यों नहीं। अब जो संग्राम सिंह थे, इनका रुतबा था, क्योंकि इन्होंने शादी की नहीं थी। इन्हें एक रेडियो था इनके पास, और रेडियो लेकर ये अपने भट्टे पर बैठते थे, मालिक थे, और गाना सुनते थे। कई तरह के, जैसे पहले रेडियो पर गाने आते थे विविध भारती वगैरह जैसे, उन पर गाने सुनते थे, मस्त रहते थे, सफ़ेद कुर्ता और पैजामा पहनते थे, रुतबेदार इंसान थे। अब इनसे डर लगता था दीपक को, इसलिए कुछ कह नहीं पा रहा था। लेकिन शर्माते हुए बोलता है कि भैया मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, और अगर आपकी इच्छा हो तो उस लड़की से ही अगर हमारी शादी हो जाए तो हमारी ज़िंदगी में 4 चाँद लग जाएंगे। तो संग्राम सिंह हंसते हैं और बोलते हैं कि कैसी बात करता है पागल, तूने बताया नहीं अभी तक, अब बता दिया है तो उस लड़की से मिलवाओ, उसी से शादी करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। भाई पूरे परिवार की सहमति होती है, और दीपक की उस लड़की से, जो भाई होते हैं उनसे सबकी मुलाकात कराई जाती है, और दीपक की उस लड़की से शादी करवा दी जाती है। सिस्टम सही हो गया, शादी हो गई, संपन्न हो गया। लेकिन कुछ दिनों बाद जो दीपक था, दीपक ने अपनी शादी से पहले संग्राम सिंह को एक एंड्रॉयड फ़ोन दिया था, और उसमें हर मतलब महीने का रिचार्ज करवा देते थे। क्योंकि वो दिल्ली रहते थे, उनको पता था कि आज तारीख ख़त्म होने वाली है, तो वो रिचार्ज कर देते थे। और ये जो थे संग्राम सिंह, इन्हें जब एंड्रॉयड फ़ोन मिल जाता है, तो ये डिजिटल लाइफ में घुस जाते हैं। यूट्यूब देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, इनके अकाउंट बना दिए गए, फेसबुक देखते हैं। अब ये इसमें मस्त रहने लगे। कभी गाने देखते हैं, रोमांटिक देखते हैं, कभी कुछ। तो इनके अंदर भी इश्क और प्यार जैसी सहानुभूति जागने लगी, दिल इनका धड़कने लगा। एक दिन अचानक इनकी पत्नी, इनकी जो नौकरानी होती है इनके घर पे काम करने वाली, जिसका नाम पार्वती होता है, और पार्वती को ये बड़ी एकटक नज़र से देखते थे। क्योंकि पार्वती जो थी वो 2 बच्चों की माँ थी, लेकिन इसका पति जो था वो किसी कारणवश इस दुनिया को छोड़कर चला गया था, वो विधवा थी। अब इनके घर पे काम करती थी। एक दिन इनको मौका मिलता है, जो इनकी दीपक की पत्नी होती है वो इनके साथ दिल्ली रहती है। सोनू की पत्नी अपने मायके गई थी, और बचे थे घर में संग्राम सिंह और सोनू। सोनू अपने बाहर था कहीं। तो संग्राम सिंह अपने सोफे पर बैठे हुए थे और अपने एंड्रॉयड फ़ोन में लगे हुए थे। तभी कोई रील देख रहे थे, और उस रील में रोमांटिक सीन था, और रोमांटिक सीन देखकर ये पार्वती की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और इन्होंने पार्वती को बुलाया और पार्वती से बोलते हैं कि पार्वती ज़रा इधर आओ। तो पार्वती आती है कि देखो इधर। तो वो देखती है और वो नीचे बैठ जाती है। तो बोलते हैं कि नीचे मत बैठो, ऊपर बैठो, सोफे पर बैठो।
इतनी हिम्मत नहीं थी क्योंकि वो नौकरानी थी, लेकिन डरते डरते बैठती है। फिर वो उनसे अपने दिखाते हैं उस रील को और फिर उसके साथ फ़ोटो खींचते हैं। फ़ोटो खींचने के बाद फिर धीरे धीरे रोमांस आगे बढ़ने लगता है। सिस्टम चालू हो जाता है यहाँ से आज से। अब ये संग्राम सिंह पार्वती से बोलते हैं कि हो न हो, तुम भी इस बात से परेशान हो कि तुम्हारा पति नहीं है और मैं भी इस बात से परेशान हूँ तुम्हारी पत्नी नहीं है। अगर हम दोनों एक साथ हो जाएं, शादी कर लें तो कैसा रहेगा। तो पार्वती होती है कि आप क्या कह रहे हैं, ये बात कैसे भी नहीं होगी। ये बात धीरे धीरे चलती रही और ये बात जो होती है सोनू को पता चल जाती है। सोनू को जब पता चलती है तो सोनू एक दिन बड़ा नाराज़ होता है। और पता कैसे चलती है कि संग्राम सिंह का फ़ोन किसी कारणवश पानी में गिर जाता है और वो पानी में गिरता है तो वो एक रिपेयर की दुकान पर ले जाते हैं। और रिपेयर जो करने वाला जो दुकानदार होता है वो संग्राम सिंह उनके परिवार को अच्छी तरह से जानता था। उसने फ़ोन रिपेयर कर दिया। उसमें जो वीडियो और जो फ़ोटो थे पार्वती और संग्राम सिंह के, वो देखकर उसने सोनू को फ़ोन किया। तो सोनू जब जाता है तो वो फ़ोन लेकर आता है। उस सोनू को दिखाता है कि भैया तो रोमांटिक हैं, रोमांस करते हैं। ये देखकर जो सोनू सिंह होता है वो परेशान हो जाता है। वो तुरंत घर में भूचाल ला देता है, बोलता है कि ऐसा है भैया, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। ये बात कहीं न कहीं जो पार्वती हो उसको पता चलती तो पार्वती को निकाल देते हैं काम से। पार्वती अपने कानपुर आ जाती है, उसका कोई रिश्तेदार होता है वहाँ पर पहुँच जाती है। अब वहाँ रहती है। लेकिन ये बात जब धीरे-धीरे दीपक को पता चलती है तो दीपक बहुत नाराज़ होता है। दीपक तुरंत अपने घर आता है। घर आने के बाद अपने भाई सोनू को भी डाँटता है और भाभी को भी डाँटता है कि ये तुम क्या कर रहे हो? भैया हैं, अगर ये ना होते तो हम कैसे होते? अब अगर उन्होंने प्यार किया तो क्या हुआ? उन्होंने हमारे लिए अपना जीवन दाँव पर लगाया, अगर आज वो चाहते हैं तो क्या बुराई है? इसमें सहमति हो जाती है, दोनों बहनें होती हैं, वो भी सहमति जताती हैं फिर। क्योंकि भाई एक बात साफ-सी है कि उन्होंने हमारे लिए अपनी शादी नहीं की और हम लोग आज सभी लोग बराबर हो गए, सभी संपन्न हैं, देन भैया की है। और आज जब भैया संपन्न हो, सबको संपन्न करने के बाद आज अगर उनकी इच्छा है कि वो प्यार करना चाहते हैं तो क्या बुराई है। फिर उस लड़की को ढूँढा जाता है, पार्वती को, उस महिला को ढूँढने के बाद पता चलता है तो वो कानपुर आते हैं। कानपुर आने के बाद उसको लेकर जाते हैं। उसके बाद उसकी शादी करवाते हैं संग्राम सिंह के साथ और बड़ी धूमधाम से शादी करवाते हैं। शादी एक नाम हो जाता है वहाँ पर। दरभंगा में पता चलता है कि आज संग्राम सिंह की शादी हो रही है, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन लगभग 45 साल की उम्र अपने परिवार, अपने भाई, अपनी बहनों के साथ गुजारी, उनके लिए दाँव पर लगाई और 45 साल के बाद आज उन्होंने शादी की। जब उस पार्वती से कानपुर में मिलने गए उनके भाई तो वो डर गई। वो सोचती थी पता नहीं ये लोग हमारे साथ क्या करेंगे। लेकिन उनका भाई जो दीपक था उसने कहा कि भाभी आप परेशान मत हो, आप चलो हमारे साथ और भैया ने आपको बुलाया है। ये सुनकर कहीं न कहीं जो पार्वती होती है वो गदगद हो जाती है और वो बेचारी आज उसको एक आशियाना मिल गया और बड़ी अच्छी हस्ती मिल गई। और ये जो सोनू था और सोनू की जो बहनें थीं वो ये सोच रही थीं कि आज हम संपन्न हैं, हमारे साथ में वो रहेगी, हमारे घर में नौकरानी थी और उसके बाद अब हमारे साथ हमारी मालकिन बनकर रहेगी, हमारी भाभी बनकर आएगी, सबसे बड़ी होगी, हम पर रुतबा चलाएगी, उसके 2 बच्चे हैं। ये बातें लेकर तो दीपक ने साफ-सा जवाब दिया कि ये दुनिया है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। कब नौकर मालिक बन जाएगा और मालिक कब नौकर बन जाएगा, ये वक्त का पहिया है। कब आगे निकल जाए और कौन सा पीछे हो जाए कोई पता नहीं। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, नहीं किसी को परेशान करना है। सिर्फ़ और सिर्फ एक सामाजिक संदेश है और दुनिया में प्यार फैलाने वाली बात है। नफ़रत में कुछ नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ प्यार से ही हर चीज़ मुमकिन है और संभव है। तो दोस्तों, जैसी भी आपको हमारी वीडियो में समझ में आया हो, अच्छा या बुरा, वो एक छोटा-सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।